नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के खबरों पर विस्तार से। उत्साहपूर्वक मनाया गया झूलेलाल महोत्सव। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26वां महोत्सव मनाया जा रहा है, जो विगत 40 वर्षों से 40 महाउत्सव सचखंड धाम रेवा में भी मनाया जा रहा है। श्री झूलेलाल 40वां महोत्सव का आयोजन रेवा गुरहा मार्ग स्थित श्री सचखंड धाम उदासीन आश्रम में महत श्री स्वामी कमलदास उदासी जी के सानिध्य में श्री झूलेलाल मंदिर में गत 14 जुलाई से मनाया जा रहा है। श्री झूलेलाल 40वां व्रत महोत्सव बड़े ही उत्साहपूर्वक यानी कि धूमधाम से मनाया जा रहा है। 40वां व्रत महोत्सव लगातार 26 वर्षों से मनाया जा रहा है, जिसे मनाने 40 दिन तक महिला एवं पुरुष मिलकर व्रत धारण करते हैं तथा प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे एवं रात्रि 9 बजे भजन कीर्तन एवं पल्लव आरती की जाती है। तत्पश्चात प्रसाद वितरण किया जाता है। वहीं हर शुक्रवार शाम माताओं बहनों द्वारा श्री झूलेलाल मंदिर में सामूहिक दिए जलाकर अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की जाती है। महोत्सव में इस वर्ष श्री झूलेलाल जी का दुग्ध अभिषेक 56 भोग लगाया जाएगा। साथ ही किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसका समापन 23 अगस्त को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए बड़े ही धूमधाम से किया जाएगा। जय झूलेलाल। आज यहाँ सचखंड धाम में हम 40वां महोत्सव मना रहे हैं। ये हमारा 26वां साल है सचखंड धाम में जो हम ये महोत्सव मना रहे हैं। ये हमारे इष्ट देव झूलेलाल जी के उसमें मना रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने व्रत रखे हुए हैं अपनी मन की, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। जय झूलेलाल। ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। मामला रेवा जिले के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां समान थाने में विगत दिनों संजय नगर निवासी अंबिका प्रसाद दुबे के द्वारा उनके मोबाइल पर फोन करके ऑनलाइन ठगी किए जाने के मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को धर दबोचा और मामले का खुलासा किया है। रेवा शहर में हुई इस बड़ी ठगी का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने बताया कि समान थाना क्षेत्र अंतर्गत संजय नगर निवासी अंबिका प्रसाद द्विवेदी के मोबाइल में 17 जून को एक फोन आया, जिसमें कहा गया कि आपके फोन की सिम वेरीफाई करना है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन 11 रुपए जमा करने होंगे। जैसे ही इनके द्वारा बताए अनुसार 11 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। उसके बाद अंबिका दुबे जी के स्टेट बैंक के खाते में 6,423 रुपए 15 बार में निकाल लिए गए, जिसके मैसेज पीड़ित के मोबाइल पर आए। इस मामले में पुलिस ने झारखंड के रहने वाले आरोपी झरी मंडल को हिरासत में लिया है। वहीं मुकेश मंडल, रमेश मंडल तथा मोहन मंडल को फरार बताया गया है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पकड़े गए आरोपी के पास से 30,000 नकदी, B1 मोबाइल तथा स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी ने विस्तार से जानकारी दी। जून महीने के 18 तारीख को फरियादी के द्वारा समान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके मोबाइल में 15 बार में करीब 6 लाख के आसपास का रुपए का धोखाधड़ी हो गई है। पूछताछ करने पर फरियादी द्वारा बताया गया था कि उसके मोबाइल पर फ़ोन आया था, तो उसका कहना था कि आपकी सिम बंद हो जाएगी, आप एक वेरिफिकेशन कर दें। जैसे उसने वेरिफिकेशन किया सिम का, उसके मोबाइल में लगातार मैसेज आया और 15 बार में उसके खाते से करीब 6,423 रुपये का गड़बड़ हो गया। उसकी रिपोर्ट पर थाना समान के द्वारा तत्परता से प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। पुलिस महानिरीक्षक, हमारे DI सर और हमारे SP सर के द्वारा टीम बनाई गई और टीम को झारखंड, जहां पर ये घटना घटित करने के संबंध में तकनीकी सहयोग से आरोपियों का लोकेशन मिल रहा था, वहाँ एक टीम भेजी गई, जिसमें प्रभारी सब इंस्पेक्टर अमित गोटिया गए थे और उनके साथ और भी स्टाफ गया हुआ था। उस स्टाफ के द्वारा जामताड़ा जिले के पुलिस का सहयोग लेकर वहाँ पर कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, पूछताछ की गई और उसके बाद कुछ तकनीकी सहयोग के माध्यम से, कुछ जानकारियों के माध्यम से उसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया गया वहाँ से, और 2 लोग वहाँ जो घटनास्थल पे थे वो वहाँ से फरार हो गए। इसमें उसके जो स्कॉर्पियो का मालिक है और मोबाइल के धारक हैं, सिम के धारक हैं, उससे कनेक्शन के आधार पर ये आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और आरोपी को जो लाया गया उसके पूछताछ के उसके नामों के आधार पर अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें एक मोबाइल जब्त हुआ है गाड़ी से,
जो आरोपियों के द्वारा यूज की जा रही थी। साथ में एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी यूज की जा रही थी। उसी के अंदर बैठ के आरोपी का घटना को अंजाम देते थे, जिससे छुप सकें, कहीं भी जाकर उनका लोकेशन वगैरह ट्रेस आउट ना हो सके और इसके बारे में दूसरों को जानकारी ना मिल सके। तो उस स्कॉर्पियो को भी जब्त किया गया है। इस टीम में जो हमारे अधिकारी रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका टीआई सुनील गुप्ता साहब समाज से थे। साइबर सेल से हमारे निरीक्षक वीरेंद्र पटेल, सब इंस्पेक्टर अमित गोटिया, प्रधान आरक्षक 480 विनोद तिवारी, राम दशरथ पटेल, सुभाष भारती साइबर सेल से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जो टीम वहाँ गई हुई थी उस टीम को लगातार हमारी तकनीकी टीम के द्वारा सहयोग किया गया। साथ में जामताड़ा पुलिस के द्वारा भी कुछ हद तक सहयोग मिला, जिस कारण से सफलता प्राप्त हुई है। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता है रीवा पुलिस के लिए, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। आमतौर पर ये घटना रोज प्रतिदिन कहीं ना कहीं घटित होती रहती है, लेकिन पुलिस की व्यस्तता के कारण, पुलिस के कारबोझ के कारण से पुलिस इतने दूर तक तुरंत ऑपरेशन नहीं कर पाती, जिसका फायदा आरोपीगण उठाते रहते हैं। ये पुलिस रीवा पुलिस के द्वारा हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन में जो कार्रवाई हुई है, निश्चित रूप से इस टीम को उच्च स्तर से प्रस्तुत कराया जाएगा। इसके साथ ही जो आरोपी वहाँ से गिरफ्तार करके लाए गए हैं उसमें उनकी उम्र थोड़ा सा अधिक है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी नाती, जिसमें एक लगातार हो रही बारिश के बाद रीवा जिले में तबाही का आलम। कलेक्टर सहित तमाम जिम्मेदार अधिकारियों ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। बारिश और बाढ़ की वजह से मनगवा क्षेत्र में एक कच्चा मकान गिर जाने से घर के अंदर 4 लोगों की जान चली गई है। वहीं रीवा कलेक्टर ने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। रीवा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जिले भर में तबाही का आलम देखा जा रहा है। एक तरफ जहां जिले भर के सभी नदी नाले उफान पर हैं, वहीं कई बराजों एवं डैम के गेट भी खोलने पड़े हैं, जिसकी वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति निर्मित हो चुकी है। खास करके जिले के तराई अंचल का तो और हाल बेहाल है। इधर जलभराव वाले स्थानों का स्वयं जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं एसपी राकेश कुमार सिंह समेत तमाम प्रशासनिक अमले द्वारा जायजा लिया गया तथा जहां जलभराव के व बाढ़ के हालात है वहां जिम्मेदार अधिकारियों व रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया गया है। जगह जगह प्रशासन स्वयं मुस्तैद है। बाढ़ वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न होने पाए, इसके लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की टीम लगातार निगरानी रखे हुए है। इलैयाराजा टी एवं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी लगातार विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। घुचियारी ग्राम में कच्चा मकान ढहने के बाद हुई मृत्यु विदारक घटना में 4 लोगों की मौत के पश्चात घटना में मृत हुए लोगों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के लिए कलेक्टर द्वारा घोषणा की गई है। वहीं क्षतिग्रस्त मकान का तत्काल सर्वे कर क्षतिपूर्ति राशि मंजूर किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस दुर्घटना में एक गौवंश की भी मृत्यु हुई है, इसके लिए भी मुआवजा राशि दी जाएगी। राजस्व अमला मौके पर कार्यवाही कर रहा है। वहीं रीवा जिले में लगातार भारी वर्षा जारी है। वर्षा के कारण गढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम घुचियारी में कच्चा मकान गिरने की दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में मनोज पांडे एवं उनकी माता केमली पांडे तथा 2 पुत्रियां आंचल एवं काजल की मौत हो गई है। घटनास्थल पर मनगवा एसडीएम केपी पांडे द्वारा राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। वहीं दुर्घटना में घायल एक अन्य बच्ची को सकुशल बचा लिया गया है, जिसका गंगेव हॉस्पिटल में उपचार किया जा रहा है। बाढ़ की विभीषिका के चलते रीवा जिले के गुचियारी गांव में कच्चा मकान गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल है। इसमें मां, बेटे और 2 बच्चियां शामिल हैं। मलबे में दमे परिजनों को ग्रामीण ने रेस्क्यू कर निकाला। ऐसा माना जा रहा है कि गांव में सड़क मार्ग नहीं होने के चलते प्रशासन की टीम भी बड़ी जद्दोजहद करते हुए वहां पहुंची। कई जनप्रतिनिधियों के साथ साथ मौके पर कलेक्टर व एसपी भी पहुंचे और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत घुचियारी बहेरा में कच्चा मकान गिर जाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। 35 वर्षीय मनोज पांडे, उनकी 60 वर्षीय मां केमली सहित 2 बच्चियां काजल और आंचल घर के मलबे में दब गई। वहीं एक बच्ची जीवित निकाली गई थी, लेकिन सड़क और वाहन नहीं हो पाने के कारण उपचार नहीं मिला और बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची श्रेयल घायल है। ग्रामीणों ने मलबे में दबे लोगों को निकालने का पूरा प्रयास किया। भारी बारिश होने के चलते काफी दिक्कतें आ रही हैं। आपको बता दें कि गांव में 3 किलोमीटर तक सड़क नहीं होने से भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
मौके पर पहुंचे प्रशासन ने मृतकों को मलबे से बाहर निकालकर पंचनामा बनाया। वहीं कलेक्टर ने आश्रित परिवार को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की है। हाँ, एक भारी बारिश लगातार आप लोग देख ही रहे थे कि लगातार 4-5 दिनों से भारी बारिश हो रही है। गढ़ थाना क्षेत्र के उस गाँव में जहाँ वो घर पर लोग रह रहे थे, दीवार कच्चे मकान की थी तो गिर जाने के कारण से 5 लोग लगे थे, जिसमें से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। तत्काल घटना की सूचना पर गढ़ थाना प्रभारी के साथ में एसडीओ मनगवा, एडिशनल एसपी, एसडीएम, तहसीलदार वगैरह सब मौके पर पहुँचे थे। जैसे ही लगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, उसमें एक बच्चा घायल था, उसका इलाज कराया गया था और वो सुरक्षित है, ठीक है। मृतक के परिजनों को कलेक्टर साहब द्वारा शासन की तरफ से 4-4 लाख रुपये का मुआवजा राशि प्रदान किया गया। और इस तरह का जो लोग जो कच्चे मकानों में जिनकी जीवन की हालत है, उनसे अपील है आप लोगों के माध्यम से कि बारिश का मौसम बहुत अभी अपना पूर्ण रूप में है, तो वो लोग कृपया अपने घरों को दुरुस्त कराएं और उनको ऐसा लगता है कि वो घर उस लायक नहीं है, उन घरों से थोड़ा सा दूर हो जाएं। जो लोग दूर क्षेत्र के आसपास आ रहे हैं, उन लोगों से भी शासन की तरफ से, रीवा जिला पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से निवेदन है कि वो लोग भी बाढ़ क्षेत्र से अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले आएँ। और अगर जहाँ भी शासन की मदद पड़ती है, कलेक्टर कार्यालय में, पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दें, जिससे प्रशासन की तरफ से उनके ओर शीघ्रता से मदद पहुँचाई जा सके और उनको सुरक्षित स्थानों पर रखा जा सके। प्रशासन के द्वारा कई स्थानों पर, करीब 18 स्थानों पर शहर में ही व्यवस्था की गई इस तरह की, और भी जिले के अन्य क्षेत्रों में व्यवस्था की गई है, तो लोग परेशान ना हो। अगर किसी आवश्यकता उनको महसूस होती है तो सूचित करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। रीवा जिले के मनगवा क्षेत्र अंतर्गत गुजियारी गांव में बारिश के चलते मकान ढह जाने से हुई 4 लोगों की मौत को कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने दुखद बताया। साथ ही इसे शासन प्रशासन की लापरवाही भी बताया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने शासन प्रशासन को जमकर कोसा और इस घटना को अत्यंत हृदय विदारक बताया। साथ ही कहा, यह घटना लापरवाही के चलते घटित हुई है। प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहां जनता का कोई मोल नहीं। मनगवा गुजियारी में घर ढह जाने से 4 लोगों की असमय मृत्यु की घटना रूह कपाने वाली है। घटना के घंटों बाद भी न तो कोई जिम्मेदार अधिकारी, न राज्य सरकार, न कोई नुमाइंदा मौके पर पहुंचा और इस गांव तक पहुंच पाने मुख्य मार्ग से सड़क भी नहीं है। ऐसी स्थिति में कैसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, यह जिम्मेदारों की लापरवाही नहीं तो और क्या है। कलेक्टर साहब, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। घटना स्थल पर 4 लाशें यहाँ जमीन पर पड़ी हुई हैं। आपको यहाँ पर आके आप अगर देखेंगे नहीं तो वस्तु स्थिति कैसे समझ में आएगी आपको? आप ये बताइए मुझे। हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, 4 लाशें पड़ी हुई हैं यहाँ पर, घर गिरा हुआ है। पूरी टीम, कलेक्टर साहब संवेदनशीलता कुछ होती है? पूरी टीम क्या कर रही है? आपकी टीम यहाँ खड़ी है बस ना, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से हुआ। देखिए साहब, ऐसा है ये संवेदनशील। मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि के कारण मकान ढहने पर 4 व्यक्तियों के आकस्मिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत गुजियारी गांव में अतिवृष्टि के कारण मकान ढहने पर 4 व्यक्तियों के आकस्मिक दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा शोकाकुल परिवारों को यह गहन दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने रीवा पहुंचे कांग्रेस प्रभारी पटेरिया ने दूसरे दिन स्थानीय राजनिवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस पार्टी की अगली रणनीति के संबंध में चर्चा की। जिले में आगामी संगठन को मजबूती प्रदान करने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व जिले के संगठन प्रभारी राजा पटेरिया ने राजनिवास में पत्रकारों से खास चर्चा की। इस दौरान ग्रामीण जिला अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल, भगत शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, वरिष्ठ कांग्रेस नेता विमलेंद्र तिवारी के अलावा अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। दरअसल अब ऐसा चल रहा है जैसे स्कूल में छात्रों से पूछा जाए, इसलिए हमने कहा तो सर आप डिबेट करो, हम डिबेट थोड़ी करेंगे। ठीक, नहीं तो मैं पूछूंगा, डिबेट नहीं करेंगे ना। अब आप इशारा करने लगे, जिसको जिसको कर रहे हैं कोई आगे हो रहा है। अरे भैया सर, आप डिबेट करोगे तो आप हमसे ठीक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि हम प्रेषित कर देंगे। भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है, भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है, इसलिए देश का समन्वय खराब हो रहा है। हम धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करेंगे। आप करेंगे, वामपंथी भी उसके झांसे में आ गया, करेंगे, इसलिए देश कमजोर हो गया, बाहर हो गए। भाजपा धर्म की राजनीति करते हुए
हम धर्म की राजनीति करते समन्वय नहीं करेंगे, हमारी सरकारें बने चाहे ना बने। ठीक, देश में साम्राज्य बना लिया, लेकिन आपके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर उस समय पर जनेऊ धारण करने लगे, सोमनाथ मंदिर जाने लगे। एक मिनट, चुनाव के समय हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि जनेऊ पहन रहा है, ठीक है ना, तो माननीय आपको जनेऊ तो दिख रहा है। और यदि बीजेपी का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बीबी को शादी करके लाके छोड़ाता है, वो नहीं दिख रहा है। और कोई बात करो, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि जनेऊ पहन रहा है तो किसी को क्या तकलीफ? उसका ग्रेट ग्रैंडफादर पंडित था इसलिए पहनेगा जनेऊ। नहीं, तकलीफ नहीं है इस बात। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जनेऊ से धर्म का क्या संबंध है? ठीक है, सोमनाथ मंदिर भी जा रहे हैं, एक तरफ दूसरे को आप ये कह रहे हैं कि धर्म मेरी केवल धर्म के हिसाब से चल रहा है। हम धर्म का हम निजी तौर से जा रहे हैं। मैं माननीय सवेरे उठता हूँ, सूर्य भगवान को प्रणाम करता हूँ और फिर जब नहाता हूँ और अपने बाथरूम रूम में जल चढ़ा देता हूँ। अब आप क्या कह रहे हैं, इसको आप रोकना, ये आप कह रहे हैं हम ये ना करें, क्योंकि हम धर्म को हम सार्वजनिक हथियार नहीं बनने देंगे। हम सार्वजनिक हथियार नहीं बनाएंगे, हम राम का पोस्टर नहीं लगाएंगे, हम जनेऊ पहन करके ये नहीं कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं इसलिए मैं वोटें दे दो, या हम लोधी हैं या कुर्मी में वोटें दे दो, या हम दाढ़ी नहीं बढ़ाएंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर का पसीने का खतरा नहीं हो सकता कोई। तो आप यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनेऊ पहन लिया, अब ये भी तो कहने लगते कि राहुल जी ने तो शादी ही नहीं की। भैया हमने शादी नहीं की, तुम्हें पेट में कौन सा दर्द हो रहा है? मोदी जी तुम्हारे परिवार के अंदर कोई बच्ची अच्छी हो तो खोज करो, शायद उसको ठीक लगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जवानी की उम्र में एक कह रहा हम राष्ट्रीय का पहले करेंगे, शादी नहीं करेंगे, क्या तकलीफ है? आप बोलो। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल मान लीजिए कोई पूछ दिया कि शादी नहीं कर रहे, तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, नहीं कर रहे हैं शादी। सामने वाला बैराग ले लिया, सामने वाला अपनी पत्नी को नहीं रख रहा, तो इसमें कांग्रेस को तकलीफ क्यों? हवा में तो यही उड़ाया जाता है कि अध्यक्ष नहीं हो रहा, तुम्हारा अध्यक्ष शादी नहीं कर रहा, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हारी बहू बेटी हो, ले आओ यार, प्रपोज करो, होगा हमारा अध्यक्ष को पसंद आया ही करेगा। पर ये एक्सेप्ट करिए पॉलिटिकल फेलियर जो देश भर में तमाम राज्यों यदि डेविड इकोनॉमिकल सिस्टम्स पे हो, सोशल सिस्टम पे हो, वो समझ में आती। इस सिस्टम पे नहीं हो कि भैया तुम्हारे अध्यक्ष जी शादी नहीं कर रहे, तुम्हारे अध्यक्ष जी जनेऊ पहन रहे, तुम मानसिक दबाली हो। कोर इश्यूज से वो डाइवर्ट करते हैं, कोर इश्यूज से, जैसे कोविड की बात से वो पूछिए कि यहाँ से जुड़ी हुई चीज़ों में आप क्या पूछना चाहते हो। मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तेज बारिश के चलते सुहागी पहाड़ में हुआ भूस्खलन। लगातार हो रही जिले में तेज बारिश के चलते जिले भर के लोग तबाह हैं। जहां नजर दौड़ाए पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, नदी नाले उफान पर है। यही नहीं, पहाड़ों पर भूस्खलन की स्थिति निर्मित हो रही है। इसका सबसे बड़ा असर सुहागी पहाड़ में देखने को मिला, जहां भूस्खलन के चलते पहाड़ का बड़ा हिस्सा धंसने लगा। इस घटनाक्रम के चलते पहाड़ों का मलबा पूरी तरह से सड़क पर गिर गया। भूस्खलन के चलते जहां पहाड़ में कटाव की स्थिति देखी जा रही है, वहीं कई पेड़ भी धराशायी हो गए हैं और सड़क मार्ग में भी बाधा उत्पन्न होने लगी है। इतना ही नहीं, तराई अंचल में कई नदी नाले भी उफान पर हैं। वहीं तमशा और बेला नदी का तेजी से जलस्तर बढ़ गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है। वहीं बेला नदी में जलस्तर बढ़ने से डीए पुल के ऊपर से पानी बह रहा है तथा तराई क्षेत्र में 20 से अधिक गांव ऐसे हैं जिनका मुख्य मार्गों से संपर्क भी टूट चुका है। हालांकि इस बात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है और जिले में ऑरेंज जोन की घोषणा कर दी गई है तथा लोगों को भी सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई। रीवा जिले में अब तक 582.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज। रीवा जिले में 3 दिनों से वर्षा का क्रम जारी है। वहीं 1 अगस्त को 109 मिलीमीटर वर्षा दर्ज है। रीवा जिले में पिछले 3 दिनों से सभी तहसीलों में वर्षा का क्रम जारी है। हनुमाना, मऊगंज, देवधर, हुजूर एवं जवा तहसीलों में पिछले 24 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। लगातार वर्षा के कारण नदी नालों के जल स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। वहीं छोटी पुल के डूबने के कारण आवागमन बाधित हुआ है। रीवा शहर तथा देवधर क्षेत्र के कुछ गांवों में निचली बस्तियों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है। वहीं प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सुरक्षा एवं राहत का कार्य किया जा रहा है। जिले में 1 अगस्त को 109.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। इस दिन तहसील सिमरिया में 93 मिलीमीटर, तहसील हुजूर में 122.4 मिलीमीटर, रायपुर करछलियान में 96, गुड़ में
85, सिरमौर में 49 मिलीमीटर, देवधर में 150 मिलीमीटर, मऊगंज में 100 मिलीमीटर, हनुमना में 155.4 मिलीमीटर, मनगवा में 90 मिलीमीटर, नई गढ़ी में 140 मिलीमीटर तथा जवा में 155 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। जिले में 1 जून से अब तक 562.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। इस संबंध में अधीक्षक भू अभिलेख जीपी सोनी ने बताया कि जिले में 1 जून से अब तक तहसील रीवा हुजूर में 609.7 मिलीमीटर, रायपुर करछलियान में 432.4 मिलीमीटर, गुड़ में 687 मिलीमीटर, सिरमौर में 448.8 मिलीमीटर, देवधर में 595 मिलीमीटर, मऊगंज में 635.6 मिलीमीटर, हनुमना में 891.2 मिलीमीटर, सिमरिया में 522 मिलीमीटर, मनगवा में 489, जवे में 559 मिलीमीटर तथा नई गढ़ी तहसील में 528 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इसी अवधि में जिले में 494.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। रीवा जिले की वार्षिक औसत वर्षा 1044.6 मिलीमीटर है। ये थे आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।